हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया में। तो जैसा कि हमने अब तक कुल 8 वीडियो जो है हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर के ऊपर, यानी जिसके अंदर हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज एक सेंटेंस के अंदर कैसे होता है और कब कौन सा टेंस होता है, या बहुत सी एक्टिव से पैसिव जो होते हैं तब कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, तो काफ़ी चीज़ें जो है हमने अभी तक कवर अप कर ली है। तो अभी जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, वो हम शुरू करने वाले हैं और वो टॉपिक है टेंस। टेंस मतलब टाइम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक जो है टेंस। इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर अप करेंगे, पूरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, बच्चे बोलते हैं कि हाँ बस टेंस का नाम जब सुनाई देता है तो ऐसी ही फील आती है समझ में कि नहीं सर टेंस तो नहीं आते बिल्कुल भी। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है टेंस। अगर आपको आते हैं तो आप जो बाकी टॉपिक्स जो है ग्रामर के, आप नरेशन लगा लो या वॉइस लगा लो या कोई भी टॉपिक, उनके साथ आप अच्छे से डील कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो के बाद आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो कंटिन्यू आप उनको लगातार रूप से देखिए और नोट्स वगैरह जो है आप अपने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। तो टेंस के अंदर जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। यानी टेंस जो है वो समय बताता है। टाइम कौन सा? टाइम जो बीत चुका है, टाइम जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, और टाइम जो है जो आगे आने वाला जो समय जो है वो होगा। तो टाइम जो है वो हम 3 कैटेगरी में इसके अंदर पढ़ेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसका अंदर मतलब आपका पास्ट टेंस हो जाएगा, एक प्रेजेंट टेंस हो जाएगा और एक आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इसके बाद इसके सब पार्ट्स आते हैं आगे, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, परफेक्ट, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम का मीन्स टेंस का मतलब है टाइम। तो पहले बेसिक चीज़ें जो है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक दो चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर करनी जरूरी है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही प्लेज, ही प्लेज इज गोइंग टू स्कूल, ही has gone to school, he went to school। तो मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल जो हैं वो लिखे हैं। तो अभी अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, ये क्वेश्चन किया जाए कि ये कौन से टेंस हैं, तो मीन्स हम कहाँ पर फोकस करेंगे? हम इस वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे कि ये वर्ब क्या है। वर्ब की एस या एस वाली फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, जैसे इसके रिगार्डिंग हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है कि मतलब अगर आपको पता है कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, तो आप इन सेंटेंसेस को देखते ही बता दोगे कि सर ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस। मीन्स वर्ब देख करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा टेंस है। आप बता दोगे ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से ना आए कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप बताइए कौन सा टेंस है। टेंस का मतलब क्या होता है?
टाइम। तो एक सेंटेंस के अंदर हमें टाइम देख करके पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो ये तो वर्ब जो है, यानी यहां पर हमें क्या चीज दे दी जाती, यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते। ही के बाद फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर ही के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिया जाता, यहां पर भी फिलअप आपको दिया जाता और यहाँ पर भी आपको फिलअप दिया जाता, और सबके अंदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो दे दी जाती है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब जो है प्ले वर्ब यूज करनी है, इसके अंदर आपको गो वर्ब यूज करनी है, इसके अंदर गो वर्ब यूज करनी है, इसके अंदर गो वर्ब यूज करनी है। तो अगर इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते, मीन्स अभी पूछते हैं कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होगा, बच्चे सीधा कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एच या एस जो होता है किसी वाक्य में आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है, हाँ हम वर्ब देख करके बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टेंस है, लेकिन अगर एक वाक्य में वर्ब ही ना दी हुई हो, आपको सिर्फ जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाए और ये बोला जाए कि जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब, तो फिर इन दैट केस आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा टेंस है। तो ये जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो है जो स्कूल के अंदर बोर्ड एग्जाम लगा लो या जिस तरह के भी एग्जाम होते हैं तो उनमें फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वर्ब को देख करके नहीं, हमारे पास जस्ट इतना सा स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट प्लस फिलअप प्लस अदर वर्ड्स, तो आप इनको देख करके सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को देख करके पता लगाओ कि कौन सा टेंस है। तो यहां पर पता लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि हर एक टेंस के अंदर एक टाइम से रिलेटेड वर्ड जो है वो आपको दिया जाएगा, समय से संबंधित शब्द जो है वो आपको दिया जाएगा, और अलग अलग टेंसेस के अंदर अलग अलग टाइम रिलेटेड वर्ड्स जो है या एडवर्ब्स जो है उनका प्रयोग किया जाता है। तो हम उनको देख करके पता लगाएंगे, उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। ठीक है, हाँ ये मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हाँ ही इज गोइंग टू स्कूल अगर लिख रखा है या दे आर प्लेइंग क्रिकेट लिख रखा है तो आप बता दोगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन दे आपको दे दिया और उसके बाद क्रिकेट आपको दे दिया, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करना आ गया, तो इन दैट केस आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा टेंस है। वहां पर टेंस मतलब टाइम, टाइम देख करके, टाइम से रिलेटेड वर्ड देख करके आपको पता लगेगा कि यह कौन सा टेंस है, और फिर आपके माइंड में वो वर्ब आनी चाहिए। हाँ पहले आपको पता लगेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद में वो वर्ब आनी चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन सी वर्ब लगती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैं इस का प्रयोग करूँ, एम का प्रयोग करूँ, आर का प्रयोग करूँ, वो सारी चीज़ें आपको बाद में देखनी है। सो हम आगे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को शुरुआत से पढ़ना अभी शुरू करेंगे। तो इसके थ्रू मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि इस तरह से आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना ना हो कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपको लिख करके दे दिया और फिर बोले कि हाँ बताइए कौन सा टेंस, ऐसे नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो फिर बाकी जो वर्ड्स बच गए ना वाक्य के अंदर, उनको देख करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि मैं इसमें V1 V5 फिल करूं या फिर इसके अंदर इज एम आर प्लस ING वाली फॉर्म फिल करूं या फिर हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, कौन सी वर्ब मुझे इसके अंदर फिल करनी है, वो आपको उन शब्दों को देख करके, उन वर्ड्स को देख करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो आगे हम बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। हाँ तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं वो तरीका जो है वो नहीं कि हाँ सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बनवा दूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इधर लिख दिया सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और उस टेबल को फिल करना, इसमें ये वर्ब यूज की जाती है, इसमें वो वाला हम सब नहीं करेंगे। बाकी पीछे की क्लासेस के अंदर जो हमने लास्ट क्लासेस जो लगाई है 2 क्लास, पार्ट 7 और पार्ट 8, आप उसको विजिट कीजिए अच्छे से जा करके। उसमें हर एक टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाती है वो हम पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप वो चीज़ें देख सकते हैं। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा मतलब टाइम को खराब न करते हुए। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो अभी समय चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जैसे कौन सी वर्ब हम यूज करते हैं, इसके अंदर वर्ब जो यूज की जाएगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बेटा आपकी, फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म आपकी सिंगुलर। तो फर्स्ट फॉर्म आपकी प्लूरल है और फिफ्थ फॉर्म आपकी
सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके बाद वर्ब का प्रयोग करोगे। प्लूरल सिंगुलर को लेकर के हम वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं, बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो अभी इस सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएं, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो ओनली एक मेन वर्ब हमें गिवन है, एक मेन वर्ब हमें दी हुई है। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ना कि मेन वर्ब के साथ लगता है। तो इसलिए हम इसके अंदर जब नेगेटिव बनाएंगे इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ऐसा क्यों? डू डज प्लस नॉट प्लस V1। तो यहाँ पर अगर V5 अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, जब आप उसका नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, तो फिफ्थ फॉर्म को आप फर्स्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर दोगे। इंटेरोगेटिव जो है वो बिल्कुल आसान है, कोई जैसे डू या डज से आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे, सब्जेक्ट प्लस यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब से जब इन्वर्जन होता है वर्ब का, जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो उसको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बोला जाता है। तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कहाँ पे यूज करोगे वर्ब का? सब्जेक्ट से पहले यूज करोगे। तो सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही गोज लगा हुआ है तो आप डज का प्रयोग करो, डज नॉट, V5 को चेंज कर देंगे V1 में, गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यानी यहां पर हम गोज का प्रयोग नहीं करेंगे, ही डज नॉट गोज टू स्कूल बिल्कुल गलत हो जाएगा। और डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपका एक सेंटेंस जो है वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से आपका एक सेंटेंस शुरू होता है, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इनकी संख्या जो है इंग्लिश ग्रामर में 11 होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, डू, डज और डिड। इससे रिलेटेड हम एक टेबल भी पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासेस में। तो जब भी इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनसे आपका सेंटेंस की शुरुआत होती है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो उनका जवाब जो है वो सिर्फ यस और नो में दिया जाता है, हाँ या ना में उनका जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने तीनों स्ट्रक्चर जो है उनके एग्जाम्पल जो है, तीनों एग्जाम्पल हमने देखे कि हाँ किस तरीके से इसका नेगेटिव बनता है और किस तरीके से इसका इंटेरोगेटिव बनता है, कौन सी वर्ब इसके अंदर यूज की जाती है। तो इसके अंदर जो डाउट क्रिएट करने वाली जो चीज़ें हैं, तो वो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने देखा, शी हैज़ अ बिग हाउस, सी हैज़ अ बिग हाउस। तो यहाँ आपको बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि जहाँ पर हैज़ वेड दिखा बस परफेक्ट टेंस, वहाँ बात पहुँच जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, यहाँ का हैज़ जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती इधर तो हम बोलते कि वो एक परफेक्ट टेंस है। जैसे शी हैज़ बॉट अ बिग हाउस, तो वहाँ हम कह सकते थे इसको परफेक्ट। लेकिन जब एक ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन करती है, जब एक ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन करती है, तो वह या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, SVIS वाली फॉर्म। तो सिंगुलर वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका नेगेटिव जब बनाते हैं ना तो गड़बड़ क्या होती है, शी हैज नॉट अ बिग हाउस ऐसा करके लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा लिखूं मैं शी हैज नॉट अ बिग हाउस तो वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेन वर्ब के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा नेगेटिव बनाने का? इसका ये है शी डज नॉट, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसको V1 में चेंज करना पड़ेगा। और इसकी V1 क्या होती है? हैव।
अ बिग हाउस, शी डज नॉट हैव अ बिग हाउस। तो यहाँ पर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एरर जो होते हैं, सबसे ज़्यादा एरर इसके अंदर क्या होते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज नहीं करते, वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज नहीं करते, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज नहीं करते, या फिर कहाँ गड़बड़ होगी, डू डज प्लस नॉट जहाँ पे लगा हुआ उसके बाद इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, कोई और फॉर्म यूज कर लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे डज का यूज हुआ है, अभी सर ने बताया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो ही के साथ जो है वो इधर गोज लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हमने बनाया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डू नॉट, डज नॉट या डू डज का प्रयोग हमने किया है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये इसके रेफरेंस में हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसके रेफरेंस में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने देखे। इसके बाद इसके अंदर नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, वो चीज़ें पढ़ी। और एक एग्जाम्पल हमने देखा कि जब हैज और हैव जो है वो इस सेंटेंस के अंदर, यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन करने लगे, तो फिर उस सेंटेंस को हम किस तरीके से नेगेटिव बनाएंगे। तो मेन वर्ब जो है उसके साथ नॉट लगता नहीं है, तो हम कुछ इस प्रकार से उस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं उस पार्ट की तरफ कि ये अगर वर्ब हमें गिवन नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें गिवन है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि यह कौन सा टेंस है। वो डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है मतलब कुछ एक एडवांस लेवल के एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूँ तो वो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एरर से रिलेटेड वो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो एक बार हम जो है देखते हैं कि हाँ, अगर फिल इन द ब्लैंक आपको नहीं दिया हुआ है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक आपको दिया हुआ है और उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फिर आप बचे हुए वर्ड्स को देख करके कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर हमें V1 या V5 कौन सी हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले बेटा यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सेंटेंस को देख करके सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा टेंस है, और दूसरी बात जो है वो आपके माइंड में आनी चाहिए कि इसके अंदर वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, और तीसरी बात आपके माइंड में आनी चाहिए सिंगुलर और प्लूरल वाली। हाँ, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम इस टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है बेटा इसमें आपका क्या है, पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। हमारा किसी चीज़ के ऊपर अधिकार हो, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बंगला है, इस तरीके से हमें जो चीज़ कुछ बतानी हो, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। पोजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है तो मे भी कोई मात्रा वगैरह के अंदर जो है एरर हो सकता है। अधिकार बताने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। तो अगर इसके अंदर एरर कहाँ होते हैं, इसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। ही हैज़ अ कार, आई हैव अ, दे own a big house, she is having a car। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो पोजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। दे ओन अ बिग हाउस, इनके पास एक बड़ा सा घर है। और शी इज़ हैविंग अ कार, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो इज एम आर प्लस आई एन जी वाली फॉर्म, कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो यह सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत है, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, पोजेशन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो शी हैज़ का प्रयोग जो है हम यहाँ पर करेंगे, शी हैज़ अ कार। और दे ओन, यानी ओन वर्ब जो है वो भी अधिकार दिखाती है। तो दे ओन्स नहीं आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। दे ओन अ बिग हाउस, आई हैव ए पेन और ही हैज़ ए कार। तो अधिकार बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। ये वाला जो है लास्ट वाला एग्जांपल मैंने डाला इसलिए बताने के लिए आपको कि हाँ, ये हमने कॉन्टिन्यूस जो टेंस का एग्जांपल डाला है बिल्कुल गलत होगा, ऐसे नहीं लिख सकते आप। पोजीशन बताने के लिए आप
जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है दूसरा यूज उसका जो है हैबिट बताने के लिए, किसी की हैबिट हुआ, रूटीन वर्क हुआ किसी का, ठीक है, किसी की हैबिट हमें बतानी हो, किसी का रूटीन वर्क जो है वो हमें बताना हो, तो वहाँ पर जो है हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के हम देखें, थोड़ा सा सोचकर अगर हम देखें ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो इस चीज़ को बताते हैं, यानी हैबिट को शो करते हैं या उसके रेगुलर टास्क जो है उनको शो करते हैं, उनका रूटीन वर्क जो है किसी का उसको शो करते हैं। तो ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं जैसे डेली, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, शेल्डम, ऑफन, रेयरली, ठीक है। तो ये सारे समटाइम्स, मतलब सारे वर्ड्स जो हैं वो किसी के रूटीन वर्क को या किसी की हैबिट को, किसी के नेचर को शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो एक वाक्य के अंदर अगर इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे हैबिट और रूटीन वर्क बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, ही डैश टू स्कूल daily, he dash to school daily, okay। they often he dash to school daily, वर्ब इसमें आपको फिल करनी है, को इसके अंदर वर्ब फिल करनी है। तीन सेंटेंस हमने लिखे, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ नहीं करना, जस्ट उन वर्ड्स को आप पॉइंट आउट कीजिए, उन वर्ड्स को ढूंढिए जो किसी की हैबिट, किसी का रूटीन वर्क जो है उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा ही नहीं पता लग रहा, क्योंकि ही जो है वो कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड नहीं है, टू स्कूल कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम देखें इस वर्ड को, तो इससे हमें रोजाना, उसका रोजाना का टास्क है, रोजाना करता है वो ये काम, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पर हम देखें ऑफन, ऑफन वर्ड जो है वो भी किसी के रूटीन वर्क को, यानी अक्सर वो यहाँ पर आता है, कभी कभार आता है, तो मतलब इस जैसे जो है यानी एक्टिविटी किसी की बताई जा रही है, भी कितने बार जो है वो कोई काम करता है, तो कितने बार करता है, तो इसका मतलब उसका एक पूरा जो पूरा सप्ताह जो है आपका या पूरा मंथ है कि वह महीने में एक बार यहाँ पे जाता है, वह हफ्ते में एक बार यहाँ पे जाता है, वह साल में एक बार यहाँ पे आता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके रूटीन का जो टास्क जो रहता है, यानी एक जो रूटीन वर्क उसने जो डिसाइड कर रखा है, एक रूटीन अपना जो बना रखा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज, हमेशा। तो ये भी वर्ड्स जो हैं, तो हमें इन वर्ड्स को फोकस करना है। इन वर्ड्स से हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी हैबिट या उसका रूटीन वर्क जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो हम इसके हिसाब से इनके अंदर वर्ब फिल करेंगे। ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ गया, ही गोज टू स्कूल डेली। ऑफन के साथ दे प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म दे कम, ऑफन कम हेयर, और ही ऑलवेज डैश टू स्कूल, ही के साथ ऑलवेज गोज टू स्कूल। तो हमें टाइम से रिलेटेड वर्ड्स जो है वो देखने हैं, और ऐसे जो है वर्ड्स, कई वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे रेयरली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, ऑलवेज, यूजुअली, और काफ़ी वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं।
वन टाइम इन ए वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, मतलब बहुत से वर्ड्स जो है ऐसे हो सकते हैं जो किसी के रूटीन वर्क को जो है एक्सप्रेस करते हैं। और आपके मतलब जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं 12th क्लास तक का जो आपका रहता है सिलेबस जो रहता है, उसके अंदर लगभग जो है ऑलवेज वर्ड यूज हो गया, जनरली वर्ड यूज हो गया, डेली वर्ड यूज हो गया, इन वर्ड्स का हम प्रयोग जो है वो कर लेते हैं। तो ये कुछ एक टाइम रिलेटेड वर्ड हैं, इनको देख करके ये अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं तो हमें पता लगेगा कि हम कौन से टेंस का जिक्र कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने दो रूल जो है इस टेंस को लेकर के हमने पढ़े। आगे और भी बहुत से रूल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये जो नॉर्मल एग्जांपल जो हमने लिए हैं, इनके अलावा कुछ एक एडवांस लेवल के एग्जांपल जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर आपको मतलब एक दुविधा में डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत उसके अंदर एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एरर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी हम अच्छे से करेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर पूरा का पूरा आपको एक सेंटेंस दिया हुआ, उसके अंदर कहीं पे कोई एरर कर दिया गया है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना, और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड भी हम बहुत से क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उनके अंदर इन दो के अलावा और कहाँ कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है बाकी के रूल्स जो है इसके बचे हुए वो अच्छे से क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आज की वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर मैनिया पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।